चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तारीख 23 अप्रैल 1988 को अपराह्न लगभग 2:05 बजे अभियुक्त कृष्ण लाल ने पुलिस थाना पुरानी आबादी श्री गंगानगर के थाना अध्यक्ष जगमाल राम के समक्ष एक मौखिक रिपोर्ट प्रदर्श P/12 दर्ज कराई, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह कथन किया गया था कि उसका विवाह श्रीमती राजू के साथ वर्ष 1984 में हुआ था और उसके पिता की मृत्यु 15 वर्ष पहले ही हो गई थी और तब से वह अपनी माता प्रेम कंवर वर्तमान अपीलार्थी और चाचा पूरनचंद के साथ रह रहा था और वह नौकरी में नहीं था और इस प्रकार बेरोजगार था। फुल स्टॉप। उस दिन वह किसी काम से अपने मकान से बाहर गया था और जब वह अपराह्न लगभग 1:30 बजे वापस आया तो उसने अपने मकान के निकट भीड़ देखी और अपने मकान में आग लगी हुई देखी और लोग आग बुझा रहे थे और उसे पता चला कि उसकी पत्नी मृतका जल गई है और उसकी मृत्यु हो गई है और इसलिए वह पुलिस को सूचित करने आया है। फुल स्टॉप। पैरा। पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर प्रथम इत्तला रिपोर्ट संख्या 7/88 रजिस्ट्रीकृत की और अन्वेषण आरंभ किया। फुल स्टॉप। अन्वेषण के दौरान मृतका के शव का शव परीक्षण कराया गया और शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श P/3 पर है, जिसमें डॉक्टरों ने यह राय व्यक्त की है कि मृतका की मृत्यु उसे मृत्यु पूर्व पहुंची दुग्ध सतियों के कारण श्वासरोध हो जाने से हुई है। फुल स्टॉप। जब प्रथम इत्तला रिपोर्ट संख्या 7/88 में अन्वेषण किया जा रहा था तब मृतका के पिता बचना राम ने तारीख 28 अप्रैल 1988 को पुलिस थाना पुरानी आबादी श्री गंगानगर में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह कथन किया गया था कि तीनों अभियुक्तों ने उसकी पुत्री को जलाकर उसकी हत्या की है और उसे यह भी पता चला है कि अभियुक्त की ओर से एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, जिसमें यह कथन किया गया है कि मृतका ने आत्महत्या की है, किंतु वास्तविकता यह है कि तीनों अभियुक्तों ने उसकी हत्या की है। फुल स्टॉप। पैरा। रिपोर्ट में यह भी कथन किया गया था कि तीनों अभियुक्त मृतका को उत्पीड़ित किया करते थे और यातना दिया करते थे क्योंकि वह अशिक्षित महिला थी और अभियुक्त संख्या 1 कृष्ण लाल शिक्षित व्यक्ति था और अभियुक्त यह कहा करता था कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं दिया गया है और इस प्रकार वे उसे यातना पहुंचाते रहते थे
उत्पीड़ित करते रहते थे और उसका अपमान करते रहते थे। फुल स्टॉप। रिपोर्ट में यह और कथन किया गया था कि उसकी पुत्री को जलाकर उसका वध करने के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। फुल स्टॉप। यथारीति अन्वेषण करने के पश्चात पुलिस ने अन्य बातों के साथ साथ यह मानते हुए कि यह दहेज मृत्यु का मामला है, दंड संहिता की धारा 306 और 304 ख के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त प्रत्याशियों के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। फुल स्टॉप। उसके पश्चात मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया। फुल स्टॉप। चूंकि अभियुक्त व्यक्तियों ने अभिकथनों से इनकार किया था, इसलिए उनका विचारण किया गया। फुल स्टॉप। अभियोगों को सिद्ध करने के लिए 11 साक्ष्यों की परीक्षा की गई। फुल स्टॉप। समाप्त।